नमस्कार, गया जिला समाचार के लिए मैं रिजवान कमर और आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ इंडिया। सोनार समाज के प्रदेश अध्यक्ष अरुण वर्मा पटना से सरघाटी पहुंचे और सरघाटी विधानसभा से राजद के टिकट मिलने पर प्रमोद वर्मा को बधाई दी। उन्होंने कहा है कि मैं सभी पार्टियों से कहता हूं कि सोनार समाज को राजनीति में हिस्सेदारी दें। पश्चिम बंगाल के 11 जिले का वर्किंग प्रेसिडेंट मनोज वर्मा ने कहा कि हमारा जन्मभूमि सरघाटी है, मगर बिहार में रोजगार का बहुत अभाव है, इसीलिए मैं पश्चिम बंगाल में शिफ्ट हो गया हूं। मनोज वर्मा ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव को बधाई देते हुए कहा, प्रमोद वर्मा को जिताकर सरघाटी विधानसभा में भेजने का कार्य करेंगे। ये सुनाते हैं अरुण वर्मा और मनोज वर्मा ने क्या कहा, सुनिए। हम देखेंगे कि हमारे समाज से एक टिकट मिला है, एक टिकट और कहीं से और मिला है, लेकिन प्रमोद जी जो आज 30-40 साल से आरजेडी के लिए काम कर रहे थे, उसका उनको फल मिला है कि टिकट आज मिला है। और इसके लिए लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी जी को बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं। और हमारा समाज पूरा जिताकर ये आरजेडी को ही नहीं, पूरे जितने भी राजनीतिक पार्टी है, हम इस सबको मैसेज देना चाहते हैं कि देखो, एक टिकट मिला तो हमने 100% स्ट्राइक रेट से जिताकर भेज दिया। इसलिए आप लोग जितने भी राजनीतिक पार्टी हो, आप लोग भी सब 5-10 की संख्या में सोनारों को टिकट दें और हम 100% स्ट्राइक रेट के साथ जिताकर देंगे। पिछली बार खगड़िया से एक सोनार को टिकट मिला, हमने वो जीत के दिखला दिया। राजेश वर्मा जी को हमने लोकसभा में भेज दिया। इस बार 100% ये जीत के दिखलाएंगे प्रमोद कुमार वर्मा, क्योंकि हर चीज़ हमारे पास है, हर पार्टी, हर मतलब वोटर तक पहुंचने का क्षमता जो सोनार में होता है ना, वो दूसरे कास्ट में नहीं होता है। घर घर तक हमारा पहुंच है, धन बल जल हमारे पास सब कुछ है। केवल टिकट दे राजनीतिक पार्टी, सारे राजनीतिक पार्टी, ऐसा नहीं कि केवल आरजेडी को ही हम बोल रहे हैं, सारे राजनीतिक पार्टी टिकट दे और हम 100% स्ट्राइक रेट के साथ जिताकर टोटल का टोटल भेजने की कोशिश करेंगे। अब भेज देंगे, चैलेंज है मेरा ये। लेकिन प्रमोद जी का तो जितना 200% तय है। देखिए, सबसे पहले हम लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक स्वर्णकार समाज से प्रमोद वर्मा जी को टिकट दिए। लेकिन प्रमोद वर्मा जी सिर्फ स्वर्णकार समाज के नहीं हैं, ये सबके दिलों में बसे हुए हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, यादव हो, हमारा जो बनिया समाज है, अग्रवाल समाज है, और भी जो हमारे पिछड़े समाज से हैं, अति पिछड़े समाज से हैं, सभी के दिलों में बसते हैं। और आज लगभग ये 30 से 35 साल से लगातार जुड़े हुए हैं और इस क्षेत्र की जनता के लिए, इस क्षेत्र के आमजन के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है। हर किसी के सुख दुख में वो शामिल होते हैं और हर किसी के साथ इनका अपनत्व है और सबको साथ लेकर चलते हैं। जो गंगा जमुनी तहजीब है हमारा देश का, उसका एक माने सबसे बड़ा मिसाल है ये कि सभी को, सब समाज, सब धर्म, सभी को लेकर के ये चलते हैं। और इसके साथ मैं बता रहा हूँ, मैं पश्चिम बंगाल में भी रहता हूँ और वहाँ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का मैं 11 ज़िले का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट भी हूँ। मेरा जन्मभूमि सरघाटी है, लेकिन बहुत दुख की बात है कि हमें यहाँ से माइग्रेट करके जाना पड़ा बंगाल, क्योंकि यहाँ पे रोज़गार का बहुत अभाव है, ना कल कारखाना है, ना इंडस्ट्री है। इसके लिए आज तक चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, किसी ने कुछ नहीं किया। क्यों यहाँ से लोगों को जाना पड़ता है पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान और यूपी और महाराष्ट्र? क्यों नहीं हम लोग यहाँ इंडस्ट्रियल हब बनाएं? हम लोग इंडस्ट्री तो यहाँ भी बना सकते हैं। मैं गुजरात भी विजिट किया हूँ, राजस्थान भी विजिट किया हूँ, महाराष्ट्र भी विजिट किया हूँ। इंडस्ट्री का हब है वहाँ पे, जितनी इंडस्ट्रियाँ उधर आती है। पश्चिम बंगाल, जहाँ मैं दुर्गापुर में हूँ, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है, घर घर में लोग इंडस्ट्री चलाते हैं। तो उससे क्या होगा, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा
सरकार को रेवेन्यू भी मिलेगा और जो हमारे यहाँ पे जो युवा नौजवान हैं जो पढ़ लिख करके जो बाहर जाते हैं उनको यहाँ पे काम भी मिलेगा। MBA करके हमारे बहुत सारे लोग बंगाल गए हुए हैं और महाराष्ट्र गए हुए हैं, गुजरात गए हुए हैं। क्यों नहीं हम लोग यहाँ पे उनको रोज़गार दे पा रहे हैं? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आने वाला 5 साल अगर यहाँ की जनता प्रमोद वर्मा जी को अगर चांस देगी तो इस क्षेत्र को इंडस्ट्री के रूप में विकसित करेंगे। क्योंकि मेरी खुद के भी 4 इंडस्ट्री है। मैं यहाँ से खाली हाथ गया था बिहार से और वहाँ पे मेरी आज के डेट में 4 इंडस्ट्री है और मैं इंडस्ट्री का 11 ज़िले का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। तो जब हम वहाँ इंडस्ट्री लगा सकते हैं तो अपना यहाँ भी लगा सकते हैं। पहले इसलिए नहीं यहाँ कर पा रहे थे कि यहाँ पे हमको शासन प्रशासन का हेल्प चाहिए। तो आज जब हमारे भैया प्रमोद वर्मा जी जब अगर MLA बनते हैं यहाँ का तो सभी तरफ से हम लोग को हेल्प मिलेगा और हम लोग इस क्षेत्र को इंडस्ट्री के रूप में पूरा विकसित करेंगे आने वाले 5 सालों में। और जिस तरह से बिहार की पहचान जो है वो सिरघाटी से होगी, जैसे सूरत से गुजरात की पहचान होती है तो सिरघाटी से बिहार की पहचान होगी। हम लोग इस क्षेत्र में बहुत तेज़ी से आगे काम करेंगे। तेजस्वी एक मिनट, तेजस्वी जी ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो नौकरी और रोज़गार और इंडस्ट्री पर ध्यान दिया जाएगा। ये सही है। तेजस्वी जी यंग हैं, युवा हैं, उनके अंदर काम करने का बहुत ज़बरदस्त क्षमता है और युवाओं को मौका वो देने के लिए तैयार है। हम लोग स्वागत करते हैं उनका और वो जो सोच रहे हैं उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। पूरी परिचय दे दीजिए। मनोज कुमार वर्मा, शेरघाटी।